हाय गाइस, मेरा नाम है रोहित। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट हैं वो काफी अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। सभी कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। बिजली, जिसको हम अपने घर में यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ, जैसे हम लाइट जलाने के लिए यूज करते हैं और रेफ्रिजरेटर चलाने के लिए यूज करते हैं, फैन चलाने के लिए यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन को चलाने के लिए यूज करते हैं और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यूज करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल कार होती हैं, इलेक्ट्रिकल बाइक होती हैं, सभी जगह पर क्या यूज होती है, इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, बिजली, जिसको हम अपने घर में यूज करते हैं। और हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है जिसको हम यूज करते हैं अपने घरों में, इंडस्ट्रीज में और ट्रांसपोर्ट में। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। आपको ये तो पता पड़ गया क्या होती है, बिजली होती है, लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है क्या। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं चार्जेस के बारे में। जैसे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ चार्ज। क्या करते हैं, स्टडी ऑफ चार्जेस, मतलब चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो इतना तो मीनिंग क्लियर है। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट सही तरीके से समझना है तो आपको चार्जेस के बारे में पता होना चाहिए कि चार्ज होते कैसे और आते कहां से हैं। तो सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने जान लिया इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं चार्जेस के बारे में। और हम बोल सकते हैं या किसी कंडक्टर के अंदर या किसी वायर के अंदर प्रेजेंस है। क्या प्रेजेंस है भैया, प्रेजेंस ऑफ चार्ज, चार्ज का प्रेजेंस होना और मूविंग करना चार्ज का, मूविंग ऑफ चार्ज। या तो चार्ज किसी कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा है या चार्ज उसके अंदर प्रेजेंट है, तो हम बोल सकते हैं वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होगी। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, चार्जेस के बारे में। ठीक है, इतना आप नोट कर सकते हैं। दोनों डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, आप दोनों डेफिनेशन को लिख सकते हैं। नहीं तो मैंने जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं, आप चाहें तो वहां से अपने नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने काफी अच्छे नोट्स बनाए जो कि आपके बोर्ड्स के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, इसको मिटो देता हूं मैं बेसिकली। ठीक है, मिटो दो इसको। चलिए, तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहली बात आती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट कौन से लेटर से किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। किससे, कैपिटल क्यू से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। ठीक है, अब बात आती है कि चार्ज होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं चार्ज क्या होता है। बेसिकली इट इज अ प्रॉपर्टी। क्या है, चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी है। किसकी, प्रॉपर्टी ऑफ एटम। तो चार्ज क्या है, बेसिकली चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसकी, एटम्स की। ठीक है, चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी किसकी, एटम की, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू के द्वारा। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब बात आती है कि चार्ज होते कितने प्रकार के। तो मैं आपको बता दूं चार्ज हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और एक हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ चार्जेस। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, चार्ज हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा पॉजिटिव चार्ज और एक हमारा नेगेटिव चार्ज। पहला कौन सा होगा हमारा,
पॉजिटिव चार्ज। और हम लिख सकते हैं इसको किस तरह से, प्लस इस तरह से, ठीक है। और एक होता है हमारा क्या, नेगेटिव चार्ज, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस के v, इस तरीके से। यही हमारे क्या है, दोनों चार्जेस हैं, जो कि हमें कहां से मिलते हैं ये भी हम आपको बताएंगे अभी। तो आपको पता पड़ गया दो प्रकार के चार्ज होते हैं, एक हमारा पॉजिटिव चार्ज, एक हमारा नेगेटिव चार्ज। अब हम बात कर लेते हैं कि चार्ज आते कहां से हैं, चार्ज मिलते कहां से हमें, पॉजिटिव चार्ज कहां से मिलता है और नेगेटिव चार्ज कहां से मिलता है, ये और देख लेते हैं जरा। तो आपको मैंने बताया था कि चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी है किसकी, एटम्स की। और आपको पता होगा एटम्स होता क्या है बेसिकली, तो एटम होता है हमारा सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट किसी मैटर का। मतलब बोल सकते हैं जब आप किसी मटेरियल को या किसी पार्टिकल को इतना बारीक उसको तोड़ दें आप, जब आप फाइनली एक पार्टिकल निकलेगा वहां पर जिसको आप क्या नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, उसी पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट किसका, मटेरियल का, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। तो बेसिकली हम एटम को बनाते किस तरह से, तो हमारा एटम कुछ इस प्रकार से होता है। ये हमारी क्या होती है, सेल्स होती है, जिसके अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे रिवॉल्व करते हैं किसके अराउंड में, न्यूक्लियस के अराउंड में। ये हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस। और ये क्या होती है हमारे पास, सेल। क्या होती है, सेल। ये हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ये हमारा क्या होता है, सेल होता है। ये क्या होता है, पूरा हमारा कंप्लीट क्या होता है, एटम। आपने पढ़ा होगा एटम, साइंस में है हमारे, मतलब जो हमारी केमिस्ट्री है उसके अंदर आपने एटम के बारे में पढ़ रखा होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, एटम होता है। एटम के अंदर जो सेंटर पे होता है वो क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है। और जो उसके अराउंड में क्या होते हैं, सेल्स होती हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो आपको मैं बताऊं, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा हमारा कहां से आएगा, हमारे न्यूक्लियस से आएगा। पॉजिटिव चार्ज कहां से आएगा, हमारा यहां से, क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से क्या बनता है, क्या, न्यूक्लियस। तो प्रोटॉन हमारा कहां से आएगा, न्यूक्लियस से। प्रोटॉन कहां से आएगा, हमारा न्यूक्लियस से। प्रोटॉन होता क्या है बेसिकली, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। और ये जो हमारे आपको आउटर मोस्ट सेल में जो आपको इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बेसिकली कहां से मिलते हैं हमें, सेल से। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं हमारे, नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो आपको पता पड़ गया कि चार्ज हमारे कहां से मिलते हैं, एटम से मिलते हैं। नेगेटिव चार्ज हमेशा हमें कहां से मिलेगा, सेल से मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहां से मिलेगा हमें, न्यूक्लियस से मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। इतना कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे चार्ज की। आपको पता पड़ गया प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। एक और चार्ज होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल चार्ज, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन, जो कि हमें कहां से मिलता है, वो भी हमें न्यूक्लियस से मिलता है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारे किसकी, चार्जेस की, ठीक है। प्रॉपर्टी देखेंगे चार्जेस की, चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्ज की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, अनलाइक चार्जेस। जब हमारे दो चार्ज अनलाइक होंगे तो उनके बीच में कौन से प्रकार की आप बोल सकते हैं फोर्स का नेचर कैसा होगा। मतलब एक हमारा पॉजिटिव चार्ज है, एक हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में कौन सी फोर्स होगी। तो मैं आपको बता दूं, जब भी हमारे दो चार्ज अनलाइक होंगे तो उनके बीच में क्या होगा, फोर्स अट्रैक्टिव होगी। मतलब क्या है, जब हमारा एक चार्ज क्या हो, पॉजिटिव हो, और एक चार्ज क्या हो, नेगेटिव हो,
तो ये दोनों ही चार्ज क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब इनके बीच में जो फोर्स होगी वो कौन सी होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी। क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। दोनों ही चार्ज क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर आपको। जब हमारे दो चार्ज क्या होंगे, लाइक होंगे, लाइक चार्जेस। जब हमारे दो चार्ज क्या हो, सेम हो, या बोल सकते हैं लाइक चार्जेस हो, मतलब एक हमारा पॉजिटिव है और दूसरा भी हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो उनके बीच में जो फोर्स है वो कैसी होगी, समझ सकते हैं कैसे। मान लो एक हमारा चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, और दूसरा भी क्या है, हमारा पॉजिटिव है, तो इनके बीच में कौन सी फोर्स होगी, ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इस तरीके से क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर। रिपेल ईच अदर। जब हमारे दो चार्ज क्या होंगे, अनलाइक होंगे, तो वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। जब हमारे दो चार्ज लाइक होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। पॉजिटिव चार्ज भी रिपेल करेंगे और हमारे जो नेगेटिव चार्ज होंगे दोनों ही, तो वो भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है। इतना फटाफट नोट करिए, नहीं तो आपको मैंने जो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं क्या, नोट्स आपको, ठीक है, नोट्स मैंने प्रोवाइड करवाए इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ के फॉर्म में। ठीक है, फटाफट इसको नोट करिए, मिटो दूं। चलिए अब हम जानेंगे कि एसआई यूनिट क्या होती है चार्ज की। ठीक है, एसआई यूनिट। अब हम बात कर लेते हैं एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो मैं आपको बता दूं, जो चार्ज की एसआई यूनिट होती है वो होती है कोलाम। क्या होती है, कोलाम, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी के द्वारा। क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, किसकी, चार्ज की, कोलाम, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी के द्वारा। किसके द्वारा, कैपिटल सी के द्वारा। कोलाम्स क्या है, चार्ज की एसआई यूनिट है, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी के द्वारा। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि चार्ज की वैल्यू क्या होती है। पॉजिटिव चार्ज की कितनी वैल्यू होती है, नेगेटिव चार्ज की कितनी वैल्यू होती है, इसको भी आप नोट कर लीजिए पॉइंट को। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि एसआई यूनिट बताइए चार्ज की क्या होती है, तो आपको क्या करना है, वहां पर आपको लिख देना है कोलाम, और इसको लिख देना है डिनोटेड बाय सी, कैपिटल सी। ठीक है, इस तरीके से। अब बात कर लेते हैं वैल्यू ऑफ चार्जेस, वैल्यूज ऑफ चार्जेस। तो जो हमारा प्रोटॉन होता है, या बोल सकते हैं प्रोटॉन, या बोल सकते हैं हम क्या, पॉजिटिव चार्ज, उसकी जो वैल्यू होती है, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी कितनी, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कोलाम। क्या होती है, 19 कोलाम। इसी प्रकार से जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर बोल सकते हैं नेगेटिव चार्ज, उसकी जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है कितनी, माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कोलाम। दोनों की वैल्यू सेम होती है, बस क्या होता है, साइन का इंटरचेंज होता है। जब हमारा चार्ज पॉजिटिव होगा तो उसकी वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कोलाम। जब हमारी वैल्यू नेगेटिव, मतलब चार्ज हमारा नेगेटिव होगा या फिर इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसकी वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कोलाम। यही हमारा क्या है, चार्ज का कंसेप्ट है। अब हम देखेंगे इंसुलेटर क्या होता है और कंडक्टर क्या होता है। इन पॉइंट्स को भी नोट कर लीजिए फटाफट, उसके बाद हम देखते हैं कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। कर लिया नोट आपने, नोट तो कर लिया ना, मिटा दो इसको भी। अब तो अब हम बात करेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में जानेंगे अब। चार्ज का कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा, चार्ज होते कैसे और आते कहां से, इनकी एसआई यूनिट क्या होती है, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, उसकी एसआई यूनिट को, और चार्ज की वैल्यू क्या होती है, सभी को मैंने सही तरीके समझा दिया है। तो मैं आपको एक बात और बता दूं यहाँ पर कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है
वो हमेशा हमारी नेगेटिव चार्ज की वजह से बनेगी। मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। क्योंकि जो आपका लेटर है इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक सिटी। तो इसमें क्या वर्ड आ रहा है, इलेक्ट्रिक। मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिक का, इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। सिटी मतलब क्या होता है, शहर। क्या होता है, शहर। तो इलेक्ट्रिक सिटी का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन्स का शहर। मतलब जो इलेक्ट्रिक सिटी है वो हमेशा हमारे नेगेटिव चार्ज की फिल होने की वजह से बनेगी, या फिर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंस है किसी कंडक्टर के अंदर या फिर किसी वायर के अंदर, तो वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होगी। क्लियर है इतना पॉइंट आपको। इलेक्ट्रिसिटी किससे बनती है, इलेक्ट्रॉन से बनती है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इलेक्ट्रिसिटी कौन से चार्ज से बनती है, तो वहां पर आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी हमको मिलती है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे किसके बारे में, कंडक्टर के बारे में और इंसुलेटर के बारे में। ठीक है, कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर बस का कंडक्टर नहीं, एक क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं। कंडक्टर बेसिकली क्या होता है, वो सब्सटेंस जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कर जाए, फ्लो कर जाए। मतलब क्या है मेरा कहने का, वो सब्सटेंस जिनके अंदर से क्या हो जाए, फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज मतलब वो सब्सटेंस जिनके अंदर से क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाए, या बोल सकते हैं चार्ज फ्लो कर जाए, और क्या हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी भी पास आउट कर जाए। ठीक है, उन्हीं सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर जाए, उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। फ्लो ऑफ चार्ज जहां से हो जाए, उन सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं हमारे, एग्जांपल बहुत सारे हैं हमारे पास। कौन कौन से हैं, जैसे हमारा सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया। सारे क्या है, एग्जांपल है। मतलब जितने भी हमारे मेटल्स होंगे, ऑल मेटल आर गुड कंडक्टर। क्या है हमारे पास, गुड कंडक्टर है। सारे के सारे जो भी हमारे क्या है, मेटल है, सारे के सारे क्या है, गुड कंडक्टर है। किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर सकती है। ठीक है, नोट करिए पॉइंट को। ठीक है, एग्जांपल को नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, फटाफट नोट करिए। पता पड़ गया आपको क्या होते हैं वो सब्सटेंस जिनके अंदर से क्या हो जाए, करंट फ्लो कर जाए, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाए, उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। सारे जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं, सारे ही सारे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। और एक पॉइंट और बताना चाहूंगा, जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, वो करंट को फ्लो करने देते हैं अपने अंदर से। ठीक है, इतना भी आपको क्लियर होना चाहिए। कंडक्टर के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर होते हैं, कंडक्टर के अंदर, जिसकी वजह से चार्ज हमारे इजीली फ्लो कर जाए और इलेक्ट्रिसिटी भी क्या कर जाए, इजीली फ्लो कर जाए। किसके अंदर से, कंडक्टर के अंदर से। इतने पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, कंडक्टर क्या होता है, वो सब्सटेंस जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो जाए। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंसुलेटर के बारे में। किसके बारे में, इंसुलेटर के बारे में। इंसुलेटर इंसुलेटर होता क्या है भैया, इंसुलेटर्स लिख दो। इंसुलेटर क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो ना करे, और बोल सकते हैं करंट हमारा पास आउट ना करे, उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोल सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं, दो सब्सटेंस विच हैव नॉट पासिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज आर कॉल्ड इंसुलेट। ठीक है, वो सब्सटेंस जिनके अंदर से क्या ना हो, नॉट फ्लो ऑफ चार्ज और क्या, इलेक्ट्रॉन्स। वो सब्सटेंस
जिनके अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या ना करे, फ्लो ना करे, और चार्ज क्या ना करे, फ्लो ना करे, उन सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। अब इंसुलेटर में से करंट क्यों फ्लो नहीं करता, क्योंकि इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। क्या नहीं होता इंसुलेटर के अंदर? नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इंसुलेटर के अंदर जो सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के आपस में पैक्ड होते हैं, पैक्ड होते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, पैक्ड होते हैं आपस में, एक दूसरे के साथ पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो इंसुलेटर एक वो सब्सटेंस है जिसके अंदर क्या नहीं होते, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, जिस वजह से जो करंट है फ्लो नहीं करता किसके अंदर से, इंसुलेटर के अंदर से। इतना आपको क्लियर होना चाहिए इंसुलेटर के बारे में और कंडक्टर के बारे में। हमने आपको काफी अच्छा एक्सप्लेन किया है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए, अगर आपको नहीं भी आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, ठीक है, नोट करिए इसको भी, काफी अच्छे पॉइंट्स है सारे के सारे। वैसे मैंने नोट्स तो आपको दे दिए डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से, ठीक है, इजीली। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होते कितने प्रकार के, क्या इलेक्ट्रिसिटी के टाइप कितने होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के टाइप और देखेंगे हम, ठीक है। इंसुलेटर आपको पता पड़ गया, एग्जाम्पल क्या होंगे इंसुलेटर के, अरे वही प्लास्टिक हो गया, गिलास हो गया, रबड़ हो गई, ठीक है, सारे ही सारे क्या है, एग्जाम्पल है किसके, इंसुलेटर के। प्लास्टिक, रबड़ हो गई और गिलास हो गया, सभी एग्जाम्पल किसके होंगे हमारे, किसके होंगे, इंसुलेटर के, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सिटी। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी हमारी दो प्रकार की है। पहली कौन सी होगी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और सेकंड कौन सी होगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। दो प्रकार की है। पहली कौन सी होगी हमारी, स्टैटिक्स इलेक्ट्रिक सिटी। सेकंड कौन सी होगी हमारे पास, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारा जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है उसके अंदर ऐसा क्या होता है कि इसका नाम जो स्टैटिक जो मीनिंग है, स्टैटिक का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, रेस्ट। स्टैटिक का क्या मीनिंग होता है, रेस्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रेस्ट पर होंगे, मतलब नो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है, जो हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होगा उसके अंदर जो मोशन होगा किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, मोशन नहीं होने का, मतलब नो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो चार्ज है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा रेस्ट पर रहेगा किसके अंदर, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। एग्जांपल क्या होंगे हमारे, जैसे आप अपने हेयर में कॉम्ब को रब करते हैं, उसके बाद आप पेपर पीस को उठाते हैं, तो जो हमारा कॉम्ब होता है उसमें क्या आता है, चार्ज आ जाते हैं। वो जो चार्ज होते हैं वो हमारे कौन से चार्ज होते हैं, स्टैटिक चार्ज होते हैं, मतलब वो रेस्ट पर रहते हैं हमारे चार्ज, वो मूव नहीं करते। जैसे जो हमें स्काई में जो लाइटिंग दिखती है वो भी हमारा एग्जाम्पल है किसका एग्जाम्पल है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, जिसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव ना करते हो, उसी इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं किसकी, करंट इलेक्ट्रिसिटी की। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है, क्या करता है, मूव द इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है, जो हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या जो चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। उसी की वजह से क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी बनती है हमारी, क्या, जो कि हमारे घरों में यूज होती है। जैसे हमारी लाइट जलाने के लिए, फैन चलाने के लिए, जितनी भी जगह हमारी यूज होती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इतना कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, नोट करिए फटाफट।